प्लेन का मेन इंजन बंद है, मगर उसका जो ऑक्सिलरी पावर इंजन है वो अभी करेंटली भी रनिंग है। उसको स्टॉप किया नहीं जाता ताकि एरोप्लेन के अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके और कस्टमर को हमेशा कंफर्टेबल फील हो सके, इसलिए उसको बंद किया नहीं जाता। कोई भी फ्लाइट को टेकअप करने के लिए 240 किलोमीटर से 285 किलोमीटर की स्पीड की ज़रूरत होती है। और ये थोड़ी देर राउंड होने के बाद ही टेकअप लेता है ताकि अपना स्पीड को मेंटेन कर सके। जब ये टेकअप होता है उसी टाइम पे कान पे कुछ दबाव होते हैं। बच्चे लोग अभी चिल्ला रहे हैं टेकअप हो रहा है बोल, स्काई पे टच कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा होगा शायद। जब आप थोड़े ऊपर चले जाओगे उस वहाँ पे ना आपका जो लैंड है वो लैंड एरिया बिल्कुल मैप की तरह दिखता है और कान पे कुछ दबाव सा रहता है। वो 100% हर कोई फील कर पाएगा कि जब ऊपर थोड़ा टेक ऑफ होगा ना उसी टाइम पे कान पे दबाव का फील श्योर होगा। अभी का जो सीन है ये बहुत बहुत एट्रैक्टिव और बहुत ब्यूटीफुल है, जो एक्चुअल स्काई का कलर को महसूस करवाता है। और यहाँ पे आपको हर वक्त कुछ कान पे दबाव सा महसूस होगा। और मैं फ़्लाइट चढ़ने से पहले ये सोच रहा था कि ये क्वार्टर के अंदर पे बैठे होते हैं, जिस तरीके से लगता है वैसे ही फीलिंग हो रहा होगा, मगर एग्जैक्टली वैसे नहीं है। यहाँ पे जब प्लेन के अंदर पे जब बैठे रहोगे आप तो हमेशा आपको कुछ ग्लाइड की फीलिंग हो, लेफ्ट राइट की तरह ग्लाइडनेस फीलिंग होगा। अगर आप विंडो सीट में हैं तो आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि वन एरिया टू अनदर एरिया जब हम जाते हैं तो उस टाइम पे वेदर का कंडीशन किस तरीके से है। एक एक एरिया पे आपको क्लियरली दिख जाएगा, दूसरे एरिया पे आपको क्लाउडी दिखेगा, क्योंकि एरोप्लेन की स्पीड्स के हिसाब से अगर हर 10 to 20 मिनट्स के अंदर पे आपको वेदर चेंजेस होता हुआ नज़र आएगा। पहले उड़ीसा पे जब से क्लियर था, अभी वो बेंगलोर में क्लाउडी है। एरोप्लेन के विंग्स का जो ओपन वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको फ्लिप कहते हैं, FLIP फ्लिप। इसका मेन काम ये है कि जो फ्लाइट होता है उसका स्पीड को कंट्रोल करना। ये जो ओपन वाला हिस्सा है फ्लिप, उसके आगे की तरफ जो हिस्सा है ना वो फ्यूल टैंक है, जो हमारे प्लेन का फ्यूल होता है। और ये ओपन वाला हिस्सा के नीचे वाला पीछे वाला जो नीचे की तरफ झुका हुआ है वो भी डाउन फ्लिप है, और जो ओपन हुआ है वो ऑफ फ्लिप है। इन दोनों का काम यही है कि जो प्लेन का स्पीड है उसको कंट्रोल करना। एक्चुअली जब कोई भी प्लेन लैंडिंग होता है तो उसका एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर से 160 के बीच में होता है। उसी को कंट्रोल करने के लिए ये फ्लिप का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप जो देख रहे हो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर है। अराउंड 600 प्लेन यहाँ से लैंडिंग एंड टेक ऑफ होता है पर डे, एवरी डे। तो सोचिए ये कितना बड़ा जंक्शन होगा प्लेन का। अब ये देखिए धीरे धीरे फ्लाइट का जो कंडीशन है, उसका जो विंग का कंडीशन है स्ट्रेट होता जा रहा है। यानी कि जितना भी लाइन दिख रहा है आपको विंग्स के अंदर पे, वो एक एक हिस्सा है जो ओपन और क्लोज होता है। इसी तरीके से उसका फ्लिप का यूज किया जाता है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और फ्लाइट का जो स्पीड है उसको नॉर्मल पोजीशन लाने के लिए। अभी देखिए इसका जो विंग्स है वो फुल स्ट्रेट हो गया है। फ्लाइट के अंदर में भी कुछ अनाउंसमेंट होते रहते हैं, जैसे कि फ्लाइट कितना हाइट पे उड़ रहा है, उसका स्पीड कितना है, आपका डेस्टिनेशन तक कितना टाइम पे पहुंचेगा, ये सब अनाउंसमेंट होते रहते हैं बीच बीच में। इसमें मेन चीज़ ये है कि जब भी हम कोई भी फ़्लाइट बुकिंग करते हैं उसका टिकट, तो अराउंड 5600 से स्टार्ट होके वही सेम सीट के लिए प्राइस, अगर आप 1 या 2 दिन बचेगा और उस सीट को बुकिंग करोगे ना तो अराउंड 9000 to 10000 पड़ जाता है, वही सेम प्राइस है सेम सीट के लिए। तो अगर आप कहीं पे भी जाने का अगर प्लानिंग कर रहे हो, एडवांस आपको अगर 5 या 6 दिन से पहले मालूम है टाइमिंग आपका जाने का डेट और टाइमिंग, तो आप उसको 5 या 6 डे पहले ही बुकिंग कर लीजिए।
तो इसमें आपको 2-3 हज़ार का प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि 2-3 हज़ार का बचाव हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर 2-3 दिन 2 दिन रहेगा या 1 दिन रहेगा अगर बुकिंग करोगे ना, तो आपको फुल पेमेंट यानी कि बहुत वेरी पेमेंट ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा फ़्लाइट टिकट के लिए। ये प्लेन का इंटीरियर है, जहाँ पे अराउंड 180 सीट अवेलेबल है दोनों साइड। एक ही लाइन पे 3 सीट अवेलेबल है। इसके अंदर पे आपको कुछ मैगज़ीन और वॉमिटिंग के लिए जगह भी मिल जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारसुगुड़ा से बेंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 1300 किलोमीटर है, और ये अराउंड 2 आवर के अंदर पे ही आपका फ़्लाइट पहुंचा देता है यहाँ पे। और देखिए झारसुगुड़ा पे जैसे हम पैदल जा रहे थे, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली फ़्लाइट के अंदर से लगा हुआ है, जो डायरेक्ट उनका ऑफिस पे लगता है, यानी कि आप ग्राउंड पे चल नहीं सकते यहाँ पे।